हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इंडियन रूपी। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन रूपी के बारे में जानेंगे, पूरा एकदम कंप्लीट जानेंगे यहाँ पे। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा और आपने नोटिस भी किया होगा, कभी रुपी 70 का हो जाता है, कभी 75 का हो जाता है, कभी 80 का हो जाता है, कभी 82 का हो जाता है, कभी 85 का हो जाता है। तो ये ऊपर नीचे कैसे होते हैं, इसका क्या मतलब है और इससे आपके पॉकेट पर क्या असर पड़ता है, आपके डीजल, पेट्रोल, मोबाइल फोन और स्टॉक मार्केट में इसका डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट जो यूएस पढ़ने जा रहा है, ठीक है। उस समय जब वो पढ़ने जा रहा है तो 70 रुपए रुपी का कीमत चल रहा है, ठीक है। 70 रुपये मतलब $1 का कीमत रुपी में अगर देखेंगे तो 70 रुपए, ठीक है। तो अगर फी का रेट है, फी है $10,000, तो कितना पैसा हमारा लगा? 7 लाख रुपए। लेकिन आज रुपी 82 का हो गया है, मान लिया एक एन एग्जाम्पल कि अगर 82 का हो गया है तो सेम फी वही $10,000, 8,20,000 रुपए हो गए। तो सिर्फ रुपी के गिरने से 1.2 लाख एक्स्ट्रा लग गया, देना पड़ रहा है। तो आज हम लोग वीडियो में समझेंगे, सब कुछ जानेंगे। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं जिससे कि आपका नॉलेज और बढ़े फाइनेंस क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करते हैं रुपया कैसे मूव करता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो डॉलर का डिमांड बढ़ता है, तो डॉलर का रेट भी बढ़ता है और हम लोगों का रुपया डाउन हो जाता है। लेकिन अगर वही एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों का रुपया जो है वो और स्ट्रांग होगा। एफ आई डी आई की बात करेंगे तो डी आई तो नहीं, एफ आई और एफ डी आई की बात करें तो जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में आता है तो वहाँ पे डॉलर भी हमारे भारत में आता है, तो हम लोग के पास जो डॉलर का खजाना है वो बढ़ता है और यहाँ पे हम लोग का जो रुपया है वो स्ट्रांग होता है। ऑयल प्राइसेस की बात करें तो इंडिया लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और पेमेंट डॉलर में देना पड़ता है, जिसकी वजह से रुपया डिवैल्यू होता है, रुपया का वीक होता है, ठीक है। यूएस फेड की बात करें, यूएस फेड पॉलिसी की, तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाई करता है तो लोग वहाँ के जो हैं वो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होता है और रूपी लो होता है, ठीक है, यानी वीक होता है। ग्लोबल टेंशन की वजह से, जैसे कि वार छिड़ गई है और कुछ हो गया, जियो पोलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं डॉलर को हमेशा। इसके वजह से भी रुपी हम लोगों को डाउन होते हुए देखने को मिलता है। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो कॉमन मैन पे क्या पड़ता है, चलिए देखते हैं। अगर देखिए, जो रुपी है अगर वीक हो जाए, जैसे देखिए अगर कभी भी आपको रुपी 82 85 यानी देखने को मिल रहा है, तो समझिए वो वीक है। उसका वैल्यू जितना नीचे आएगा, जैसे ये नीचे 75 है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रांग है। यानी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 82 है, तो $1 के मुकाबले हमें 82 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रुपी जो है वो लो हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, $1 के मुकाबले अगर हमको 75 रुपए देने पड़ रहे हैं तो हमारा और पैसा बच रहा है ना, यानी हमारा रुपी है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। तो जब भी रुपया वीक होता है तो पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम महंगे हो जाते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रेवल कॉस्टली हो जाता है। और वही जब स्ट्रांग रुपी होता है, रुपी स्ट्रांग होता है 72 75 से 78 के बीच में चले या फिर जितना भी कम हो, ठीक है, तो इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है और आम आदमी को रिलीफ मिलता है। अब इसका बिजनेसेस पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जब रुपया वीक होता है तो एक्सपोर्टर को फायदा होता है, आईटी फार्मास कंपनीज को फायदा होता है और यहाँ पे ऑयल एविएशन कंपनीज को नुकसान होता है। और जब भी स्ट्रांग रुपी होता है तो इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज को फायदा होता है और एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे देखते हैं थोड़ा सा क्या असर पड़ता है। तो एग्जांपल, इन्फोसिस एंड टीसीएस है, 60% रेवेन्यू जनरेट करते हैं डॉलर में, रुपया गिरता है तो उनका प्रॉफिट बढ़ता है। एविएशन सेक्टर जैसे कि इंडिगो, स्पाइस स्पाइस जेट हो गया, तो फ्यूल इंपोर्ट होता है तो डॉलर में होता है, तो रुपये गिरता है तो लॉस होता है इनको, राइट। करंट सिचुएशन की बात करेंगे तो अभी जो रुपी है वो यहाँ पे लगभग 84 85 या कभी कभी 88 रुपये भी पर यूएस डॉलर चल रहा है, ठीक है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो हाई हैं, इंपोर्ट का बिल ज़्यादा आ रहा है और यूएस फेड पॉलिसी की वजह से जो डॉलर है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वार, रिसेशन, इसका इम्पैक्ट काफ़ी रुपया पड़ रहा है, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है वार और रिसेशन की तो लोग डॉलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा को उसको ज़्यादा सेफ मानते हैं, जिसकी वजह से लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं और आईएनआर का रेट गिरता है, राइट।
कंक्लूजन देखेंगे तो रुपया का जो मूवमेंट है वो एक थर्मामीटर है। यानी देखिए मैं आपको बताता हूँ, वीक रुपी, एक्सपोर्टर हैप्पी। बस 2 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। अगर रुपया वीक है तो एक्सपोर्टर हैप्पी है और आम आदमी सफ़र कर रहा है। अगर रुपया स्ट्रांग है तो आम आदमी हैप्पी है, एक्सपोर्टर जो है वो प्रेशर में है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को रुपी के ट्रेंड पर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, तो ये रहा रुपी का पूरा, मैंने आपको सब कुछ सब समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्या होता है कि वीक रुपी में स्ट्रांग रुपी में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।